मसीह की। आइए हम आज 10 दिन का फास्टिंग प्रेयर का आज पहला संदेश परमेश्वर के वचन में जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कहता है, हम जरा ध्यान से देखेंगे। हम इस समय में वचन कार्य करता है। आज का हमारा टॉपिक है वचन कार्य करता है। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन। यशायाह का किताब 55 अध्याय उसका 11वां आयत। यशायाह का किताब 55 अध्याय उसका 11 आयत मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बड़े ध्यान से सुनना। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। ये 10 दिन का उपवास का प्रार्थना हम किसी को तकलीफ करने के लिए नहीं रख रहे हैं, ना ही हम किसी को तकलीफ में लाने के लिए रखते हैं, परंतु ये 10 दिन का उपवास का प्रार्थना जो विश्वास से, प्रार्थना से जो परिवार प्रभु की उपस्थिति में है, इसका संकेत ये है कि परमेश्वर उसके घर में अपना वचन भेजेगा। हालेलुया। उसकी परिस्थितियों को बदलेगा, उसके कामों को बदलेगा, उसके परिवार को बदलेगा, उसके बिजनेस में आशीष लाएगा, उसके कामों में आशीष लाएगा, बीमारी, पाप, श्राप, गरीबी को दूर करेगा, क्योंकि उसका वचन कार्य करने वाला वचन है। उसका वचन बिना काम किए वापस नहीं आएगा। कलीसिया ध्यान से सुनना, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर के सामने में आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं, तो परमेश्वर अपना वचन हमारी आराधना में भेजता है, हमारे परिवार में भेजता है, कि आप और मैं परमेश्वर के सामने में आशीषित, चंगे, स्वस्थ, दीर्घायु से उसकी महिमा करें। बोलो यीशु मसीह की। जो इस उपवास प्रार्थना को झूठा ठहराता है, इसका मतलब यह है वो प्रभु के साथ नहीं, वो शारीरिक, सांसारिक शैतान की शक्तियां उसको घेर रखी है। उसको आजाद होना जरूरी है। उसके पास यदि वचन होगा, उसके पास यदि परमेश्वर होगा, तो डर भय के साथ कांपता और तरतराता हुआ परमेश्वर के भवन में परिवार घराने के साथ पहले आकर बैठकर प्रभु की आराधना करेगा। क्योंकि जब वो बंधनों में था तब वो परमेश्वर ने छुड़ाया, जब वो गरीबी में था तब परमेश्वर ने रास्ता खोला, जब वो निराशाइत में था प्रभु ने उसे आशा दी, जब वो दुर्बल था प्रभु ने उसे बल दिया। यदि आज आप प्रभु से दूर हैं कलीसिया, तो पवित्र आत्मा आपको कहता है, ऐसे का किताब हालेलुया 55 अध्याय 11 पद को आपके लिए आज भेज रहा है कि आज आप उसके लिए तैयार हो जाएं। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का किताब 32 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ेंगे। रिबालाबा शाबा रिबालाबा अंदोरेबी
हुडालाबा रिबालाबा लाबा शेखे रे बे रिबामाना रदाना ममांतो रे बे रिकालाबा लाबा 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 संदला लाबा हुडालाबा लाबा 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 लाबा। हम पढ़ेंगे 32 अध्याय उसका दूसरा पद। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। बोलो यीशु मसीह की। हरा घास को सुबह उठकर आप देखते हैं, ओस की बूंदें चमचमाती हीरो के समान मनमोहक दृश्य को हमारे जीवनों में ललायित करती है। वैसे ही परमेश्वर भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपनी आशीषों की मेह बारिश हमारे ऊपर करने में सर्वशक्तिमान है। यदि आप और मैं उसके वचन के अनुसार उपवास कर रहे हैं, उसके वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, आपको अधिकार है प्रभु से आप पूछ सकते हैं कि प्रभु मेरे ये काम में क्यों रुकावट हुआ, मेरे आशीषों में क्यों रुकावट हुआ, मेरे जीवन में क्लेश क्यों आया। क्योंकि पवित्रता ही परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को बनाता है। पवित्र मन ही प्रभु के साथ जुड़ता है। पवित्र आराधना ही प्रभु के साथ हमको जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे। पढ़ देंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। बोलो यीशु मसीह की। और वचन क्या है मेरे भाई लोग? वचन क्या है मेरे बहन लोग? वचन क्या है मेरे बच्चे लोग? परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? वचन है। परमेश्वर क्या है? क्या है? अब यही चीज आपके पास नहीं है। वचन में क्या लिखा है पता है? जब तू उपवास करे तो अपना मुंह धो, अपने सिर में तेल लगा, और गुप्त में जो तेरा रूम है, गुप्त में जो तेरा घर है, क्वार्टर है, उस गुप्त में जाकर तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरा प्रतिफल तुझे दूंगा। हालेलुया। उपवास का दिन रखे हैं, महासभा का हमने प्रचार किया है, हमने भविष्यवक्ताओं को निमंत्रण दिया है, और कलीसियाओं को हमने निमंत्रण दिया है कि इस उपवास के दिनों में आए, और आप भी, आपकी कलीसिया भी, और जाति जाति के लोग भी आए, और परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन करके स्वीकार करें, तो परमेश्वर की आशीष से आपको आने वालों को परमेश्वर पिता देंगे। हालेलुया। क्या भेजता है परमेश्वर? अपने वचन को, अपने बेटे को, जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। यीशु के बगैर आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आज अंतिम दिनों में भूकंप हो रहे हैं, भूडोल हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, महामारी आ रही है, शहर का शहर नष्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगलाएं बह जा रही है पानी में। परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, चर्च के द्वारा, मंडली के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपने वचन को जगह जगह भेज रहा है। पर मन फिराने का आज लोगों के पास अवसर नहीं। संसारिक अभिलाषाएं, पाप, श्राप, वीडियो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नाना प्रकार के पाप में शैतान ने उनको लिप्त कर दिया।
लेकिन आपके पास और मेरे पास वचन है। वो वचन कहता है मैं तुमको आजाद करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। वो वचन कहता है मैं तुमको फ्री करूंगा। वो वचन कहता है मैं तुझको बढ़ाऊंगा। वो वचन कहता है मैं तेरे उम्र पर अपनी आशीष दूंगा। हमारा कर्तव्य है कि हम पवित्रता को दिखाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के सामने में झुके। हमारा कर्तव्य है कि प्रति भोर को उठकर प्रभु को स्तुति आराधना करे। हमारा कर्तव्य है कि इस इंडिया ब्लेसिंग फास्टिंग प्रेयर फेस्टिवल जो 10 दिन हम अपने देश के लिए, हम अपने राज्य के लिए, हम अपने जिले के लिए, हम अपने ब्लॉक गांव कस्बों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है कि धर्मी जब दुआएं देता है तो यहोवा सुनता है और आपका और मेरा प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ होने वाला। हम पढ़ेंगे एसाई का किताब 40 अध्याय उसका 8वां आयत पढ़ेंगे। राखा मालाबा रामान तोरे भी। यस एसाई का किताब 40 अध्याय उसका 8वां आयत। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। किसी को संदेह है प्रभु के वचन के ऊपर? हालेलुया, हालेलुया। 2000 वर्ष पहले से परमेश्वर का वचन जो ये बाइबल आपके और मेरे हाथों में आया है, ये वचन आज भी जैसे का वैसा ही है। संसार की परिस्थितियां बदलती चली गई, संसार के लोगों का स्वभाव और विचारधाराएं बदलती चली गई, दिन प्रतिदिन नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी आती चली गई, लेकिन परमेश्वर का वचन ज्यों का त्यों है। हालेलुया। वो न कभी बढ़ने वाला है न कभी घटने वाला है। ये वो परमेश्वर है जो सनातन काल से विराजमान है। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन उसका वचन सदा सर्वदा अटल रहेगा। इसलिए वचन को प्रतिदिन सुनना है, वचन को प्रतिदिन मानना है। वचन क्या कहता है आज आपके लिए? वचन कल सुबह आपके लिए क्या कह रहा है? कौन सा वचन आपके पास कल सुबह के लिए पहुंचा है? उसको मनन करें और उसके ऊपर ध्यान करें और उस वचन को अपने जीवन में ले, ताकि आप स्वस्थ भले चंगे और आशीष में बने रहें और परमेश्वर भी आपको देखकर आनंदित हो जाए। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे ऐसे किताब 45 अध्याय इसका 23वां आयत पढ़ेंगे। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुंह से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हालेलुया। आप और मैं टल जाएंगे, आप और मैं आज सो जाएंगे प्रभु में। हमारे प्राण खुदा ले लेगा, हमारी आत्मा का खुदा ले लेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं है। जब तक यीशु मसीह बादलों में ना आ जाए तब तक ये वचन सदैव जैसे को तैसा ही रहने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। जिसको सुना ही आ रहा है, मेरे साथ में जितने लोग हैं बोले हालेलुया, हालेलुया। वचन का प्रतिदिन मनन करें। वचन आपको कभी भी कमजोर नहीं करेगा।
वचन कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। हालेलुया। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को देख करके थरथराता हुआ अपना जाल को लेकर भाग जाएगा। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने वचन में दिया है। हालेलुया। यदि हम गिर गए हैं तो हमारे पास वचन नहीं है। यदि हम कर्ज में आ गए हैं तो हम वचन के अनुसार नहीं हैं। यदि हमें किसी ने गिराया है हम वचन पर बने हुए नहीं हैं। यदि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है तो हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं है। हम दिखावटी जीवन जी रहे हैं, हम दूसरों को धोखा देने वाला जीवन जी रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा देने वाला जीवन जी रहे हैं। और ये जीवन थोड़े दूर जाने के बाद अटक जाएगा, लटक जाएगा, घास मुरझा जाएगा, फूल मुरझा जाएगा। तब आप रोएंगे, हे खुदा, हे पिता, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मैं पापी हूं। अरे जब तूने यीशु मसीह को स्वीकार किया तभी तेरे पाप धुल गए थे, तब भी यीशु मसीह ने दया किया और प्रतिदिन उसने दया किया। लेकिन तुमने कभी भी उस परमेश्वर की ओर अपने विश्वास को, अपने चेहरे को उठाकर नहीं दिखाया। जब आप मृत्यु की सैया में आ गए, जब आप तकलीफ की सैया में आ गए, जब आप जीवन और मृत्यु की सैया में झूल रहे हैं, तब कहते हैं पिता प्लीज। बाइबल में लिखा है तब हे प्रभु कहने वालों को मैं, यीशु के पास आपके लिए उत्तर भी है। यीशु ने आपको समय समय पर वचन दिया, यीशु ने आपके पास समय समय पर वचन भेजा कि मेरा बेटा संसार में ना फंसे, मेरी बेटी संसारिक अभिलाषाओं में ना जाए, मेरी बेटी कर्ज में ना पड़े, मेरी बेटी, मेरा बेटा कभी दुखित ना हो। बार बार उसने चिताया, बार बार उसने वचन को भेजा, उसका अटल रहने वाला वचन जो कभी टलने वाला नहीं, वचन को भेज भेज कर आपको चिताया। लेकिन आप अपनी अभिलाषाओं में, मैं नहीं जाने से क्या होगा, देख लेंगे क्या होगा। वचन साफ कहता है, हे घमंडी, हे कब्र में चूना पेरी कब्रों के समान जीने वाले लोगों, अपने अंदर में झांको कि तुम्हारा आत्मिक जीवन खोखला पड़ा है। इसलिए शैतान तुम्हारे अंदर से ऐसी बातें करता है। इसलिए मन फिरा, समय से पहले परमेश्वर के वचन के पास आ। वचन की शुद्धता तुम्हारे जीवन में एक बड़ी रोशनी को लेकर आएगी। बोलो यीशु मसीह की। है हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 18वें आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु खड़ा हुआ और यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वचन का पावर देखिए, वचन की ताकत देखिए। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, भूकंप होंगे, भूडोल होंगे, अकाल पड़ेंगी, महामारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, क्लेश होंगी, हत्याएं होंगी। सब प्रभु के वचन में लिखा हुआ है।
लेकिन आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते और मानते हैं, उनके लिए स्पेशल परमेश्वर ने वचन के द्वारा अपना स्वयं का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बोलो यीशु मसीह की। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, मुझे सुने, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आप परमेश्वर के स्वयं के रक्त के द्वारा खरीद लिए गए उसके बेटा और बेटियां हैं। स्वर्ग का अधिकार है, स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। आप सच्चे हैं, आप कहेंगे हे परमेश्वर, मुझे स्वर्गदूतों का प्रोटेक्शन चाहिए, तुरंत परमेश्वर आपको स्वर्गदूतों के साथ प्रोटेक्शित करेगा। इतना बड़ा पावर परमेश्वर ने वचन के अंदर रहने वालों को दिया है। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे इब्रानी का पत्री 4 अध्याय उसका 12वां आयत पढ़ेंगे। इब्रानी का पत्री 4 अध्याय उसका 12वां आयत पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत झोंका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। एक बार बोले, 2 बार बोले, ऊंची आवाज से बोले, कलीसिया जागते बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसा है भाई लोग? जिंदा है। कैसा है परमेश्वर का वचन बिटवा? जिंदा है। हम एक गीत गाते हैं ना, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है। जोर से गाओ रे बाबा। जिंदा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है और प्रबल है, यानी ताकतवर है। आप वचन का इस्तेमाल करके देखिए। यदि किसी को दुष्ट आत्मा निकालना है और बिना वचन बोले आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा दोगे, वो बोलेगा मैं पतरस को भी जानता हूं और यूहन्ना को भी जानता हूं। आप कितने भी सामर्थी हो जाएं, कितने भी अभिषिक्त हो जाएं, यदि आपकी प्रार्थना में, आपके अधिकार में परमेश्वर का वचन शामिल नहीं है, तो परमेश्वर का अद्भुत काम आप नहीं देखोगे। हालेलुया। जिस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए 1 घंटा लग रहा है, उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए क्षण भर में आप निकाल सकते हो, यदि परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार के साथ उस जीवित कलम को अपने अंदर में प्रबल रूप से लेकर के आप कमांड करते हैं, तो शैतान कहाँ रहेगा? बोलो ना बाबा, कहाँ रहेगा? रानी कहाँ रहेगा? पैर के नीचे। पैर में खुजली नहीं होगा, पैर को परमेश्वर और स्मूथ बनाएगा, पैर को परमेश्वर आपके लिए और मुलायम बनाएगा, कि शैतान को जब आप रोंदो तो उसको दर्द दे, पर आपको दर्द कब? जब आपके पास वचन होगा, जब आपके पास प्रार्थना होगा, जब आप उपवास की सभाओं में आएंगे और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, हर समस्या का समाधान प्रभु के सामने में खोजेंगे, तब प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 21 अध्याय 19 अध्याय उसका 21वां पद पढ़ेंगे। नीति वचन 19 अध्याय। मनुष्य के मन में
बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। एक बार जोर से बोलो ना। आप कलीसिया जितनी भी कल्पनाएं कर लीजिए, चाहे पक्ष में करिए चाहे विपक्ष में करिए, मैं जब भी मैं प्रभु के पास में होता हूं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो दोपहर हो, मेरी आत्मा को मैं प्रभु की तरफ लगाता हूं तो मेरे शरीर में भी कई भावनाएं आती हैं, कई प्रकार के दिमाग में आती है। लास्ट में पवित्र आत्मा मुझे एक उत्तर देता है, कहता है बेटा इससे तेरे क्या क्या फायदे होंगे। मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। हालेलुया। मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है ऐसे शब्दों से। खुदा कहता है कि इससे तेरे क्या क्या फायदे होंगे। तब मुझे समझ में आता है कि काल्पनिक जीवन से हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति होने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यह लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं। यदि बगल वाला व्यक्ति कोई चिकन मटन बना के खा रहा है और उसकी खुशबू हमारे पास आ गई तो हमारे मन में कल्पनाएं होती हैं खास। परिवार के सब लोगों में बच्चा भी सोए रहेगा, यदि उस समय उठ गया तो बोलेगा मम्मी तू चिकन बनाई है, मुझे बताई भी नहीं है। मतलब ये क्या है? मन में उठने वाला क्या है? मन में उठने वाला स्वादिष्ट भोजन की खुशबू के द्वारा आने वाला लालच है। हालेलुया। लालच भी वचन में पाप लिखा गया है। हालेलुया। और ऐसी कल्पनाओं से आप और मैं बचना है, ऐसी कल्पनाओं से आप और मैं बचना है। हमारे पास जो है वचन कहता है तुम साफ साफ सुनो कि शाम के तुम क्या खाओगे, शाम के तुम क्या पियोगे। हमारे जीवित परमेश्वर को मालूम है कि आज उपवास के बाद, आज थोड़ी समय के बाद जब हम क्या घर पहुंचेंगे, हम क्या खाने वाले हैं, हमारे यीशु मसीह को मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल जब हम फिर से उपवास में जाएंगे सुबह के समय, हम यदि प्रार्थना करके जाएंगे, हमारा परमेश्वर हमें काल्पनिक जीवन से बचाएगा और आत्मिक जीवन में एक कदम और आगे लेकर जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब 44 अध्याय और उसका 26वां आयत। हाँ, सुनो ध्यान से क्या लिखा है। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएंगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडहरों को फिर सुधारूंगा। बोलो यीशु मसीह की। जो वचन परमेश्वर अपने दास के जरिए आप तक पहुंचा रहा है, एक विश्वासी के पास ध्यान से सुनना। दो प्रकार से संदेश आता है। मेरे साथ है? हालेलुया। एक विश्वासी के पास दो प्रकार से संदेश आता है। पहला तो पवित्र आत्मा स्वयं दर्शनों और स्वप्नों के साथ संदेश भेजता है।
दूसरा, परमेश्वर अपने दास के साथ कलीसिया में आपके पास संदेश भेजता है। यह साफ लिखा है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो वचन भेजता है, परमेश्वर पिता उसको पूरा करता है। हालेलुया। हल्के में लिए आपकी मर्जी, वचन को गहराई में लिए आप आशीषित, क्योंकि वचन किसका है? हेलो, वचन किसका है? अनूप, वचन किसका है? मेरे प्रिय बहन लोग, पीछे वाले कोई टीम, वचन किसका है? परमेश्वर का है। उसे मालूम है कि आज इंडिया ब्लेसिंग फास्टिंग प्रेयर फेस्टिवल 19 सितंबर को आज की रात कलीसिया को क्या संदेश देना है, उसने पहले ही हजारों साल पहले उसने आज के संदेश को तैयार कर रखा रहा कि आज कलीसिया को क्या वचन चाहिए, और वो उस वचन को परमेश्वर ने आपके सामने में रख दिया है। यदि आप इसे खाते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ऐसे यीशु ने यूहन्ना को कहा, दूध के हाथ में जो वचन है उसको खा ले, उसके हाथ से लेकर खा ले। जब यूहन्ना गया, उस दूध के हाथ से उस वचन को लेकर खाया, उसको चबाया, जब उसके पेट में गया तो वहां लिखा हुआ है, यूहन्ना ने उस वचन को खाने के समय कड़वाहट महसूस किया। लेकिन जब वो वचन उसके अंदर से निकलने लगा तो वचन वहां लिखा हुआ है कि उसको मीठा लगने लगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का संदेश, वचन जो आपके पास पहुंच रहा है, यदि आज आपको कड़वा लग रहा होगा आपके जीवन में, चाहे वो कॉटेज मीटिंग हो, चाहे उपवास प्रार्थना हो, चाहे कलीसिया की आराधना हो, चाहे कन्वेंशन हो, यदि भविष्य वक्ताओं के द्वारा खुदा ने यदि वचन भेजा है, खाते समय आपको कड़वा लगा, यदि आपने पचाया है तो समझना आपके अंदर मिठास आने लग जाएगा। कैसी मिठास? मधु से भी मीठा है यीशु तेरा नाम, जीवन का सोता है यीशु तेरा नाम। मधु से भी मीठा है यीशु तेरा नाम, जीवन का सोता है यीशु तेरा नाम। लेता रहूं मैं यीशु तेरा नाम, लेता रहूं मैं यीशु तेरा नाम, सुबह हो या शाम, मधु से भी मीठा है। गाएंगे, बोलो यीशु मसीह की। वचन जब निकलता है, आपके अंदर एक भी वचन है, वो वचन आपको स्वतंत्र करेगा। वचन के चबाने के कारण से आपकी इंद्रियों में, आपके नसों में पवित्र आत्मा का पावर दौड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखते हैं कारखानों में यदि आप चले जाएं, सबके लिए कारखाना है वो, लेकिन कारखाने की मशीनें जब चलती हैं तो कुछ नया उत्पन्न करता है। हालेलुया। और जब वही मशीनें खड़ी रहती हैं, जब वही मशीनें ज्यों की तो बंद पड़ी रहती हैं, तो वो किसी काम की नहीं होती हैं। लेकिन जब वो रनअप करती हैं, जब वो दौड़ने लगती हैं, तो उसके अंदर पावर आता है, उसके अंदर पावर आता है तो कुछ नया उत्पन्न करता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को चबाने लग जाएंगे, जब परमेश्वर के वचन को बोलने लग जाएंगे, जब परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना करने लग जाएंगे, तो कुछ नई आशीषें प्रभु आपके लिए उत्पन्न करना चालू करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की।
ये परमेश्वर है जो आपके पास आज अपने वचन को भेज करके आपको चिता रहा है कि आप सामर्थी बलवंत जीवित वचन के द्वारा प्रबल हुए प्रभु के एक पवित्र जन है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब 12 अध्याय उसका 25वां आयत पढ़ देंगे। यहेजकेल का किताब 12 अध्याय उसका 25वां आयत। क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं हाँ हालेलुया। एक बार बोले हालेलुया। आपको मालूम है लोग भाग रहे, सुबह उठ रहे भाग रहे, पूरी रात भाग रहे, बहुत सारी धन दौलत कमा रहे, बड़े बड़े महल बना रहे, घर बना रहे, ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे में लगे पड़े हैं। लेकिन वचन कह रहा है क्योंकि मैं यहोवा हूं। मैं क्या हूं मेरे प्रिय भाई लोग? यहोवा हूं। जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वही पूरा होगा, दूसरा कुछ पूरा होने वाला नहीं है। कलीसिया कान खोल के सुन ले। भाग दौड़ की जिंदगी में जितने लोग भाग रहे हैं, जो परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं वचन भी खड़ा हुआ आपको देख रहा है। कहां आप झूठ बोल रहे हैं, कहां परमेश्वर के दास को ठग रहे हैं, कहां प्राचीन को आप ठग रहे हैं, कहां कलीसिया को झूठ बोल रहे हैं, कहां पर आप परिवार में झूठ बोल। प्रयास करिए, आगे बढ़िए, वचन का भय मानिए ताकि आप आशीषित बने रहे। जिसके कान हो वो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देवे।